मैं हिमांशु मिश्रा हिंदू राष्ट्र 3.0 पे जैसे आपके साथ बेबाकी के साथ हर एक भ्रष्टाचार के मुद्दे को उजागर कर रहा हूँ, वैसे ही आज एक और नए भ्रष्टाचार के मुद्दे को उजागर करने आया हूँ। ये है ढकवा नगर पंचायत, जहाँ पे सभासद अलग, ईओ अलग और चेयरमैन अलग थलग तीनों पड़े हैं। तीनों अलग अलग गुटों में बटे पड़े हैं। कोई एक दूसरे पे सामंतवादी मनुवादी होने का आरोप लगा रहा है, कोई एक दूसरे पर जातिवाद का आरोप लगा रहा है, कोई एक दूसरे पर उनके पीछे किसी का हाथ है इसका आरोप लगा रहा है। मतलब पूरी तरीके से ढकवा नगर पंचायत टूट फूट गई है। सभासद कह रहे हैं कि उनकी मीटिंग नहीं हो रही है, चेयरमैन कह रहे हैं सभासद उनके साथ बदतमीजी पेश करते हैं, ईओ के ऊपर आरोप लगाते, ईओ आते ही नहीं है, ईओ कोई मीटिंग ही नहीं करते। जबकि सभासद आरोप लगा रहे हैं कि ईओ और चेयरमैन पहले दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे, लेकिन लेन देन हेर फेर में बात नहीं बनी तो दोनों अलग हो गए। ढकवा नगर पंचायत की कहानी कुछ अलग है, और लेकिन कुछ कहानी हर एक नगर पंचायतों जैसी एक ही है। चेयरमैन और ईओ की मिली भगत से सभी नगर पंचायत के सभासद परेशान हैं, और परेशान है तो जनता उनसे परेशान है, क्योंकि जो काम नहीं हो रहा है उसकी शिकायत लोग चेयरमैन से न करके सभासद से ही करते हैं। क्योंकि काम कराने का जो तरीका था, काम कराने का जो जरिया है वो सभासद ही हैं। मामला बहुत गंभीर है ढकवा नगर पंचायत का। जैसा कि आप सबको मैंने नगर पंचायत सोनसा में हो रहे भ्रष्टाचार को लगातार आपको कवरेज दिया। आप नगर पंचायत जनता के साथ साथ प्रतापगढ़ की जनता को भी बताया कि देखिए नगर पंचायत सोनसा में क्या घोलमोल हो रहा है, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन परिणाम क्या मिल रहा है कि लोग हमारी टीम के सदस्य अमनपाल और हमको मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैं उनको कह रहा हूँ, लोग यहाँ तक गंभीर हो गए हैं कि ये दोनों जब क्षेत्र में अभी नहीं है, बाहर हैं, तो इनको वीडियो कहाँ से मिल रही है। लोग यहाँ तक गंभीर हैं, उनकी गंभीरता का जवाब भी मेरे पास है। सही समय आने पे मैं जवाब नहीं दूंगा, जिलाधिकारी प्रतापगढ़ उनको जवाब देने वाले हैं बहुत जल्द। लेकिन अब बात ढकवा नगर पंचायत की करते हैं, जहाँ के सभासद जो भारतीय जनता पार्टी के 3 सभासद हैं, मिश्रा जी, पाठक जी, ये आरोप लगा रहे हैं कि नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक त्यागी, जो दलित वर्ग से आते हैं, जो जबरदस्त लूट रहे हैं ढकवा नगर पंचायत को, वो आरोप लगा रहे हैं सभासद पहले ईओ और चेयरमैन दोनों मिलके लूटते थे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से लूटते थे। एक साल से ज़्यादा हो गया वोट की मीटिंग नहीं हुई, मीटिंग ही नहीं हुई। और कार्यालय नगर पंचायत कार्यालय में सभासद उपस्थिति, वोट झंडा रजिस्टर और जी कार्य योजना की जो रजिस्टर है वो सब आपको नगर पंचायत कार्यालय में नहीं मिलेगा, वो सब आपको चेयरमैन साहब के घर मिलेगा। नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव से पहले जो ईओ साहब थे वहाँ पे, और नगर पंचायत के बाद जो नगर पंचायत अध्यक्ष हुए, चुनाव के बाद जो अध्यक्ष हुए, उन्होंने ईओ साहब के खिलाफ जांच का आदेश दिया। जांच करवाने के लिए पत्र भी लिखे डीएम साहब को, फॉरेंसिक टीम को पत्र लिखा, मतलब सभी को उन्होंने पत्र लिखा कि जो चुनाव से पहले जो काम हुए उसकी जांच होनी चाहिए, जो आवास मिले हैं उसकी जांच होनी चाहिए। तो जांच टीम एक्शन लेना शुरू करती है तो नगर पंचायत के अध्यक्ष अशोक त्यागी बात से मुकर जाते हैं, अरे ये मेरा सिग्नेचर किसी और ने कर दिया है, वो जांच के लिए दे दे, मैं जांच के लिए क्यों दे दूंगा। अब सभासद आरोप लगाए, जब उन्हें पैसा ऊपर से मिल जाता है तो अपनी बात से वो पलटने लगते हैं। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा हो भी सकता है आज के समय में। लोग कह रहे हैं जब से नगर पंचायत के अध्यक्ष अशोक त्यागी बने, दलित और दलित होता चला जा रहा है, दलित और गरीबी की मार झेलता जा रहा है, दलित विकास की दौड़ से और पीछे चलता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो 45 पोल आए थे नगर पंचायत में, उन्होंने
सब के सब अपने गांव की तरफ, अपने वार्ड की तरफ जाने वाली सड़क के किनारे, किसी के घर के बाहर सब कुछ लगवा दिया। मतलब विकास कर रहे हैं, सिर्फ अपने वार्ड का विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, सिर्फ अपने वार्ड का विकास करें, और वार्डों में क्या हो उनसे कोई मतलब नहीं है। ये अशोक त्यागी हैं ढकवा नगर पंचायत के, और वो सभासदों पे आरोप लगाते हैं कि सामंतवादी, मनुवादी हैं, दलित, हम दलित बन गए हैं चेयरमैन तो हमको लोग देखना पसंद नहीं करते। फिर उनका एक जवाब आता अकड़ सा भरा, अरे अब तो हम ही बन गए हैं, इतिहास में नाम मेरा हो गया ढकवा नगर पंचायत का पहला अध्यक्ष अशोक त्यागी। सभासद यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि जब 1-2 मीटिंग हुई उसमें उन्होंने अपने मन के काम जितने थे उन्होंने किया। तो सभासदों के अंदर ये था चलो ठीक है, नया नगर पंचायत है, विकास के कार्य कहीं भी हो। लेकिन उसके बाद जिस हिसाब से घोल-मोल हुआ, ईओ और चेयरमैन के बीच बहुत बढ़िया बन रही थी, दोनों मिल के भ्रष्टाचार कर रहे थे। जब सभासद ईओ से मिलने जाते थे, ईओ नहीं मिलते थे, चेयरमैन से सभासदों की बनती नहीं थी क्योंकि चेयरमैन अलग ही रुतबे में थे। फिर लेन देन का मामला हुआ, हेर फेर का मामला हुआ, ठेकेदारी का मामला, इन सब चीज़ों में ईओ नगर पंचायत ढकवा और नगर पंचायत अध्यक्ष ढकवा अशोक त्यागी में फिर गड़बड़ी हो गई लेन देन के मामले में। फिर दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गए। ईओ की बर्खास्ती के लिए लगातार नगर पंचायत अध्यक्ष ढकवा अशोक त्यागी न जाने कितने पत्र लिख चुके हैं। लेकिन लोगों का आरोप है ईओ को लेकर कि वो क्षेत्र में नहीं आते, वो कहीं बाहर ही रहते हैं। तरह तरह के आरोप सभासद भी ईओ के ऊपर लगा रहे हैं। मतलब आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से प्रतापगढ़ के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है। आप सबको याद होगा अभी कुछ दिन पहले गढ़वारा में भी यही चीज़ हुआ। गढ़वारा हो, सुवंसा हो, पृथ्वीगंज हो, मतलब ढकवा हो, ये जितने नगर पंचायत हैं आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। उसके सबसे बड़े कारण है ईओ नगर पंचायत और जो चेयरमैन अध्यक्ष है। साथियों, ढकवा में हो रहा है, सुवंसा में हो रहा है, गढ़वारा में हो रहा है। गढ़वारा में तो सबसे बड़ी बात है जितने सभासद थे वो सब पहुंच गए डीएम कार्यालय अपना त्रिस्तरीय जांच बैठाने के लिए। और ऐसा ही एक मामला आया है अलीगढ़ से, इस पे वीडियो कल आएगी, आप सब देखना अलीगढ़ में क्या हो रहा है। अलीगढ़ में एक नगर पंचायत है कोडियारपुर, वहाँ के जितने भी सभासद हैं वो सब के सब इस्तीफा देने पहुँच गए कि भैया हमें नहीं करना है, किसी और को बना दो, इसके अंडर हमें काम ही नहीं करना है। अपने मन से, अपने मन के लोगों के यहाँ उन्हें जो पसंद है उन्हीं के यहाँ काम हो रहा है। तो मैं अपने ढकवा के नगर पंचायत वासियों से कहना चाहता हूँ, चाहे वो दलित वर्ग से आए, चाहे मध्यम, चाहे सामान्य वर्ग से आए, चाहे जिस वर्ग से आए, जिस जात के हों, जिस बिरादरी के हों, मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ आप आवाज़ उठाइए। चाहे अशोक त्यागी आपके अपने हो, चाहे सभासद आपके अपने हो, अगर इनमें कोई गलत है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। आवाज़ उठाना पड़ेगा क्योंकि ये भ्रष्टाचारी बस लूटने खाने आ रहे हैं। लोग